हेलो एवरीवन। आज का देखेंगे 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत खतरनाक सेशन होने वाला है भाई। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे गोल। आज का जो गोल है आप लोग 2-3 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद हम कहानी करते हैं आगे का। टुडे गोल है जो चैप्टर रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा 3 वीडियो देखिए। 3 वीडियो देखने के बाद जब आप एग्जाम देके आइएगा तो वहां से बताइएगा कि कैसा फीडबैक है आपका। अगर 3 वीडियो आप लोग देखते हैं तो इतना गारंटी बता रहे हैं कि 90+ आने की उम्मीद है, क्योंकि तीनों वीडियो में बहुत लाजवाब सॉल्यूशन किए हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से। अगर वो तीनों वीडियो कंप्लीट करते हैं बहुत अच्छा आने वाला मार्क्स है। पहला जो वीडियो लाए हैं रिलेशन फंक्शन सब पूरे चैप्टर 4-5 चैप्टर का, फिर दूसरा सेशन लाए हैं फिर 5 चैप्टर का, फिर अभी जो आज आने वाला है वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी। अगर तीनों टॉपिक कंप्लीट करते हैं, तीनों कंप्लीट कर लेते भाई, तो तीनों कंप्लीट करने के बाद आप लोग का फिक्स है कि वेक्टर 3D बुला के 20 से जो 30 नंबर आने वाला है एक कभी छूटने वाला नहीं है। और प्रोबेबिलिटी जो होता है 10 मार्क्स, यानी आज का जो वीडियो होगा लगभग 30 से 40 मार्क्स आपको पेपर पे कंप्लीट करवा देगा। और जो पहले का 2 वीडियो है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताते हैं बीच बीच में, आप लोग भी उसको देखिए। पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा लास्ट में, इसलिए वीडियो को तीनों को देखिए। हम इसका एक प्लेलिस्ट बना देते हैं, वहां से इसका लिंक डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं दोनों वीडियो। चलते हैं आज का जो एग्जाम में जरूर आएगा इतना फिक्स है। वीडियो एंड तक देखे, ये नहीं कि शुरुआत में देखे भाई खत्म कर दिए सो नहीं। अगर वेक्टर 3D नहीं भी पढ़े कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखे, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, लगेगा बहुत कुछ रिविजन हो गया है। चलते हैं आज का जो सेशन है पहला, और आज का जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। चलते हैं आज का सवाल, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चे देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बोला बिंदु 1,0,2 कहाँ स्थित है सदिश में। इसका इंग्लिश होता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 102। 102 इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। 1 होता है एक्स का कोफिशिएंट, 0 होता है वाई का, फिर 2 होता है जेड का। एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, जेड एक्सिस मतलब के कैप। तो पहले 1 जो आएगा आई के साथ मतलब आई कैप, 0 आएगा जे के साथ मतलब 0 जे, लिखने से कोई फायदा नहीं है। और 2 के मतलब जो बचा आई प्लस कितना बचा 2k, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन डी, आई प्लस 2k। चलते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल देखेंगे, ये बोला है मापांक। मापांक मतलब होता है भाई मॉडुलस। मापांक मतलब क्या होता है मॉडुलस। अगर मॉडुलस पूछ दिया जाए तो मॉडुलस क्या होता है, जब भी आपका सवाल में अगर कभी भी रहे एक्स आई वाई जे प्लस क्या रहे जेड के, अगर इसको देखेंगे तो अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हम लोग लेते किसको है आई जे के का कोफिशिएंट। बताइए आई का कोफिशिएंट कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। जे के बगल में क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर। के के बगल में 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 दूना कितना होता है 4 प्लस 1 यानी 49, 4 1 5 49, 1 50 3 53। क्या इस ऑप्शन नहीं है 7 7 49, 2 दूना 4 और फिर 1, तो 4 1 5, तो 4 1 5। अब यहाँ पे 7 7 49 कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मॉडुलस हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। तो 7 7 9 4 13 1 14 यानी इसका आएगा आंसर √54। ये ऑप्शन कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। √54 देखते किसी का रूट होगा। अगर √54 आया है भाई, अगर √54 आया है तो यहाँ से देखेंगे तो √54 को हम लिख सकते हैं, इसको 9 छक 54 भी तो लिख सकते हैं। तो 9 को लिखेंगे 3√6। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलते हैं अगला सवाल। ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछता है सब्जेक्टिव पूछता है भाई। चलते हैं अगला सवाल। बोला है वेक्टर ए इतना दिया है वेक्टर बी इतना, बोला ए डॉट बी। जब भी आपको ए डॉट बी निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, तो 3 को 4 के साथ कितना हो जाएगा 4 3 12, 2 को 5 के साथ आने 5 दूना कितना हो जाएगा -10, और के मतलब 1, यहाँ पे क्या है 3 यानी +3 यानी कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। भाई सवाल बहुत होने वाला है, आप लोग बस इन तक देखिए। लगभग 90+ सवाल लाए हैं। अगर 90+ सवाल करते हो सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के डिमांड पे, उस सब क्वेश्चन को देख के जाइए पूरा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताइए कितना सही होता है। आई क्रॉस जे हम बताए थे, आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। अगर उल्टा घूम जाएगा तो क्या हो जाता है, उल्टा अगर घूम गया तो नेगेटिव में, तो आई क्रॉस जे क्या होता है के, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल। जे क्रॉस जे कभी भी क्रॉस रहे, अगर सेम है ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी तो हमेशा क्या होता है 0। लेकिन अगर पूछे ए डॉट ए क्या होता है
तो याद रखिएगा a का स्क्वायर, तो j क्रॉस j क्या हो जाएगा 0। आज अंतिम प्रहार है, इसके बाद इसका वीडियो नहीं आने वाला वेक्टर 3D का। चलते इसको j क्रॉस k, तो यहां से देखेंगे i j k, तो j क्रॉस k क्या होता है i, यानी यहां बचेगा i डॉट i क्रॉस k, तो i क्रॉस k उल्टा है यानी j डॉट j, यानी j डॉट माइनस j, i क्रॉस j, तो i क्रॉस j क्या होता है k, यानी k डॉट k, तो i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j 1, k डॉट k क्या होता है 1, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, क्या बचा 1, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है वेक्टर ए इतना दिया है, वेक्टर बी इतना, बोला ए क्रॉस बी का मॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है। चलते हैं, अगर ए क्रॉस बी निकालने जाते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होता है, हम लोग याद रखेंगे, पहला लिखेंगे आई जे के। अब ए कौन होता है, तो जो आई जे के बगल वाला, आई के बगल में क्या है भाई 2, जे के बगल में क्या है 1, के के बगल में क्या है 3, अब बी कौन है 3 5 माइनस 2। अगर इसको हम कैलकुलेशन करने जाते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, पहला काम हम इसको लिखते हैं आई, इसका ब्रैकेट, यहाँ पे एक डब्बा, माइनस जे, फिर यहाँ पे एक डब्बा, फिर प्लस का के, फिर यहाँ पे एक डब्बा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आई को हटाएंगे, आई का रो कॉलम हटाएंगे, आई का रो कॉलम, तो आई का रो कॉलम जब हटाएंगे तो ये बचे, ये हट जाएगा, जब ये हटेगा ए वाला और ए वाला, तो क्या बचेगा 1 3 5 माइनस 2, तो यहाँ 1 3 5 माइनस 2। अब इसको इरेज कर देते हैं। अगर इसको इरेज करने गए तो यहां से देखते हैं, अगर मान लीजिए अब यहां से क्या लेंगे जे को, तो जे को हटाएंगे, अगर जे को हटाए तो क्या बनेगा, जे को हटाएं तो इसका ये हटेगा, तो 2 3 3 माइनस 2, 2 3 3 माइनस 2, के को हटाएं तो 2 1 3 5, 2 1 3 5। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई तो बनेगा माइनस 2 माइनस 15 माइनस जे, 2 दूना 4 3 त्रिक 9 प्लस के 5 दूना 10 माइनस 3। बताइए बचेगा 15 2 17, 15 2 कितना हो गया 17, अगर 15 2 17 मतलब माइनस का 17 आई, फिर यहां देखेंगे 9 4 13 माइनस माइनस प्लस, यानी 13 जे अब प्लस 7 के। अगर बताइए जब यहां पे बचा मेरा ए क्रॉस बी, जब निकाले ए क्रॉस बी जब निकाले तो देखिए कितना बचा, माइनस का 17 आई प्लस का 13 जे प्लस का 7 के। जब भी ऐसा होता है पता है कि मॉड निकालते हैं, तब मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, कितना होता है 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ लीजिए 9 9 18 9 3 27, 7 और 7 3 जगह है। अब इसको देखेंगे 9 3 27 का 7 बाकी 2, 8 6 14 और 4 18 और 2 20, ये भी है 0 बाकी 2, तो 2 2 4 1 5, यानी 507 ऑप्शन डी। जब भी आपका ए क्रॉस बी निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना, ए जो होगा R1 में रखाएगा, बी होगा R2 में, उसको सोल्यूशन कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा मॉड पूछा है तो उसका मॉड निकाल देंगे, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे भाई हम लोग क्या है, लिखा है वेक्टर ए का वैल्यू आई प्लस जे प्लस 2 के, वेक्टर भी लिखा है 3i प्लस 2j माइनस के, बोला a प्लस 3b या 2a माइनस बी, तो हम पहले क्या निकालते हैं a प्लस 2b, a प्लस 3b, तो बताइए a प्लस 3b निकालते हैं, 2 मार्क्स में सवाल ऐसा आ सकता है। तो a का वैल्यू लिखा है i प्लस j प्लस 2k, 3b तो 3, b कितना दिया है 3i प्लस 2j माइनस k, इसको जब गुना करेंगे तो लिखेगा i प्लस j प्लस 2k, ये कितना हो जाएगा 9i 6j माइनस 3k। जब कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस 3b कितना बन जाएगा, a प्लस 3b बन जाएगा i प्लस 9i कितना हो जाएगा 10i, और j प्लस 6j कितना बन जाएगा 7j, 2k माइनस 3k माइनस k, ये बन गया a प्लस 3b। अब निकालेंगे 2a माइनस b, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हम लोग इसी को तो कैलकुलेट करेंगे भाई। चलते हैं देखते हैं, अब निकालेंगे 2a माइनस बी, ऐसा सब्जेक्टिव आ सकता है, आप लोग पछताने के लिए नहीं छोड़ेंगे। बताइए 2 a का वैल्यू दिया i प्लस प्लस j प्लस 2k माइनस b 3i प्लस 2j माइनस k, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2i प्लस 2j
प्लस 4k माइनस 3i, माइनस भी ने दिया था तो माइनस भी जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो इसको, तो इसको देखेंगे माइनस 3i माइनस 2j प्लस k, कैलकुलेट करेंगे तो i को i के साथ, तो 2i में से 3i होगा, 3i, तो 2i में से 3i जाएगा, कितना बचेगा माइनस i, दो जो j में से 2j खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब 4k एक के कितना हो जाएगा 5k। अब बताइए हम लोग इसका डॉट पूछा है, क्या पूछा है डॉट, इसको अगले पेज में देख लेते हैं, देखिएगा गौर से। अगर इसको हम लोग देखें यहां से अगर देखें इस क्वेश्चन को, अगर a प्लस 3b है तो बताइए 10i 7j माइनस के, यहां बचा है माइनस i माइनस के, बताइए अगर हम यहां पे डायरेक्ट कर लेते हैं a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b, तो बताइए हम डायरेक्ट कैलकुलेशन यहां भी कर सकते हैं। बताइए हम लोग को पता है i को i के साथ, तो यहाँ i के बगल कौन है 10, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा गया यार, रुक ये आ गया यहाँ से, चलते ये वाला मार्कर आ गया था, चलते हैं यहाँ से फिर से, यहाँ पे लिखा था ये इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस 3b इंटू, यहाँ पे 2 था, 2a माइनस b, इसका डॉट लेना है, हम लोग डायरेक्ट उड़ाते हैं। बताइए i के बगल में कौन है 10, i के बगल में कौन है 10, यहाँ पे i के बगल में कौन है 1 माइनस 1, यहाँ i के बगल में क्या है 10, यहाँ पे माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा -10, यहाँ पे j के बगल 7 यहाँ पे नहीं है तो 0, ये बन जाएगा 0, यहाँ पे k के बगल में -1 यहाँ 5 है, यानी क्या बन जाएगा -5, यानी कितना बन जाएगा -15। बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई डी। अगर ऑप्शन डी को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है -15, तो यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, जब भी आपको रहे a प्लस 3b पहले वो निकाल लीजिए 2a माइनस बी और उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। अब डॉट पूछे भाई, क्रॉस पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आगे हम लोग देखेंगे सवाल को, आगे अगर सवाल को देखें गौर से देखना, तो यहाँ से बोला है मापांक, तो मापांक मतलब मॉडुलस। बताइए आई के बगल में कौन है 19, यानी 19 का स्क्वायर, जे के बगल में क्या है भाई 5, 5 का स्क्वायर, के के बगल कौन है -6, -6 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जोड़िएगा तो 6 5 11 1 12, 2 3 1 4 2 6 3 9, 6 5 11 1 12 2 बाकी 1, 3 1 4 2 6 4 10, 0 बाकी 1, 3 1 4 402, 402 कुछ गलती किए हैं क्या, 19 का स्क्वायर 361 होता है कि कुछ और होता है, देख लीजिए 19 इंटू 19 9 9 81 1 9 8 17, फिर 19 1 9 7 16 2 1 3 361 सही है। तो 19 का स्क्वायर से 361, ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तब 6 5 11 1 12 2 बाकी 1, फिर 3 1 4 2 6 6 12, यहाँ पे कितना आएगा भाई 12 आएगा, 422, यानी ऑप्शन डी कैलकुलेशन में गलती हुआ था भाई मेरे से। चलते बताइए ए डॉट बी क्या बी डॉट ए बराबर होता है, तो बोलेंगे बराबर होता है, लेकिन अगर पूछे आपसे ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है तो माइनस का बी क्रॉस ए, लेकिन अगर पूछे ए बी किसके बराबर होता है तो याद रखिएगा माइनस बी ए, लेकिन ए बी के बराबर नहीं होता है। चलते इसके आगे देखेंगे, आगे अगर देखेंगे चलते हैं अगला सवाल, बोला ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए क्या बनता है 0, ए क्रॉस ए क्या बनता है 0, बी करने की जरूरत नहीं भाई, कभी भी ए क्रॉस ए पूछे चाहे बी क्रॉस बी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। चलते अगला सवाल, बोला है पोजीशन वेक्टर बताना है एक्स वाई जेड का, पोजीशन वेक्टर किसका बताना है एक्स वाई जेड का, तो बताइए एक्स वाई जेड मतलब एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, कुछ नहीं करना होता है, जो भी दिल रहता है पोजीशन उसको क्या कर देते हैं आई जे के लगा देते हैं। अगर पूछेगा एक्स आई 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका पूछेगा कि पोजीशन बताइए तो 2 3 4, अगर 2 3 4 का पोजीशन वेक्टर मतलब 2 के आई के साथ 3 को j के साथ 4 को k के साथ। चलते अगला सवाल भाई,
के क्रॉस के बताए कि जीरो होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए बोले कि रिवीजन हो जाएगा। इतना क्वेश्चन ही लेके आए हैं, लगभग 100 सवाल है भाई, बस लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं देखते हैं। ये बोला है एक वेक्टर ए दिया गया है, एक वेक्टर ए दिया है i प्लस जे प्लस 2k। यह बोला है क्या बताइए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बाई मॉड ए। तो वेक्टर ए कितना दिया i प्लस जे प्लस 2k। अगर इसको देखेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6। तो इसको लिखेंगे i प्लस जे प्लस 2k बट्टा में रूट 6, यानी कितना हो जाएगा i प्लस जे प्लस 2k बट्टा में रूट 6। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा 3i माइनस 4j प्लस 12k। इसका बोला है कि दिक को जी का मतलब डायरेक्शन को साइन। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो i जे के बगल वाला, तो डायरेक्शन रेशियो पूछता था 3 माइनस 4 और 12, या तो पोजीशन पूछता 3 माइनस 4 और 12, लेकिन इसका पूछा है कि डायरेक्शन को साइन। तो पहले इसका क्या निकालेंगे मॉड। मॉड जब निकालने जाएंगे तो इसका लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बताइए भाई आप लोग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 144। बताइए 16 9 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 144 कितना हो जाएगा 169। 169 जोड़ दीजिए, 25 44 69 हो जाएगा। 169 किसका रूट होता है 13 का। बताइए डायरेक्शन रेशियो कौन है 3 माइनस 4 और 12। इसके नीचे आएगा 13, इसके नीचे 13, इसके नीचे 13, यानी देखेंगे 3 बटा 13 माइनस 4 बटा 13 और 12 बटा 13। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। बोला एक साई माइनस 3j प्लस 5k। बोला एक साई माइनस 3j प्लस 5k। ये बोला है कि परपेंडिकुलर है किसका माइनस एक साई एक्स जे प्लस 2k। अगर परपेंडिकुलर है भाई तो फिक्स है, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट क्या होता है जीरो। ये मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी है, अगर इसका डॉट क्या हो जाएगा जीरो। बोला एक्स का वैल्यू तो बताइए आई को आई के साथ मतलब होता एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जे को जे के साथ मतलब माइनस 3x हो जाएगा, के को के के साथ मतलब 10 हो जाएगा। बताइए यहां से हम लोग सोल्व करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो यहां से देखेंगे इसको तोड़ेंगे तो 5 और 2 में टूटेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, नहीं ये प्लस 5x माइनस 2x में टूटेगा, ये माइनस 10। तो यहां से कॉमन लीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा एक माइनस 5, एक आएगा 2, यानी x का वैल्यू आएगा माइनस 5 और 2। ऑप्शन डी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई। देखिए अगला सवाल खाली वेक्टर का आएगा, फिर आएगा 3D का, फिर प्रोबेबिलिटी का। बताइए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे याद करिए आई जे के, आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो आई डॉट के, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के क्या होता है आई, तो फिर जे क्रॉस के तो आई, यहां भी आई, फिर के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई क्या होता है जे, क्या होता है जे। बताइए आई डॉट के जीरो होता है क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट के जे के डॉट जे कुछ भी रहेगा जीरो। जे क्रॉस आई मतलब उल्टा घूम रहा है यानी माइनस का के और फिर जीरो। बताइए क्या बनेगा माइनस का के। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कोई सा ऑप्शन नहीं दिया भाई यहाँ पे, ओ सॉरी देखिए यहाँ पर भी के क्रॉस दिया, यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए था लेकिन क्रॉस नहीं दिया है, यहाँ पर भी क्रॉस होना चाहिए, रहने देते हैं। तो आई क्रॉस के देखिए क्या होता है, आई क्रॉस के उल्टा घुमाया यानी क्या बचेगा माइनस का जे, यहाँ पे भी क्रॉस होगा तो के क्रॉस जे क्या होगा माइनस का आई, यानी देखिएगा तीनों से माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा आई प्लस जे प्लस के। देखिए आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है 4 5 6, बोला है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन दिखाएंगे 4i 5j 6k, ऑप्शन ए। चलते अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि 2i माइनस 3j प्लस के। इसका अगर मोड चाहिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 1, 9 4 13 1 कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। बताइए बोला है कि ए का वैल्यू दिया गया है, ओ ए का वैल्यू, ओ ए दे चाहे वो भी दे, 2i प्लस 5j माइनस 2k। बताइए ओ ए दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है ओ बी दिया है, ओ बी मतलब कुछ नहीं भाई, ओ ओरिजिन होता है 0 0 0, यानी कि 3i प्लस 6j
प्लस 5k। हम लोग को पूछा है कि बताइए ए बी क्या होगा। ए बी जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा कि बी माइनस क्या लिखेंगे ए। तो सर ओ बी माइनस ओ ए भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताइए ओ बी पहले है तो यहां रखेंगे 3i प्लस 6j प्लस 5k माइनस ए का वैल्यू कितना है -2i प्लस 5j माइनस 2k। बताइए इसको जब घटाएंगे यहां पे देखिएगा माइनस का 2k। बताइएगा यहां से जब कैलकुलेट करेंगे i को i के साथ तो 3 को 2 के साथ करेंगे तो i कैप, 6 को 5 के साथ करेंगे तो प्लस j कैप, 5 को 2 के साथ करेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7k कैप। बताइए ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, i प्लस j प्लस 7k। चलते हैं ऑप्शन ए। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल अगर देखा जाए, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे तो यहां से बोला है कि बताइए ए डॉट बी क्या होगा। बताइए भाई अगर ए डॉट बी पूछ रहा है तब तो बन जाना चाहिए। हम बताए सर आई को आई के साथ मतलब 2, जे को जे के साथ मतलब -3, के को के के साथ यानी +5। बताइए 5 5 क्या हो जाएगा 5 5 2 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, 5 2 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा भाई 4। चलते हैं अगला सवाल। आगे सवाल को अगर देखेंगे, अगला सवाल बोला है कि परस्पर लंब है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलता है तो ए डॉट बी क्या होता है 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी 0, थीटा क्या होगा 90 होगा। ये भी सवाल में पूछता है भाई। चलते हैं अगला सवाल। आगे सवाल बहुत प्रकार के लाए हैं भाई। बोला है जे क्रॉस के, बताइए ये बताने की जरूरत है क्या, जे क्रॉस के आई जे के, जे क्रॉस के मतलब क्या होगा आई। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल के डॉट के। बताइए के डॉट के क्या होता है 1, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। छोटा से छोटा सवाल है, बड़ा से बड़ा सवाल। बताइए इसका मॉड निकाल लेंगे कि नहीं, मॉड निकालेंगे -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14। चलते हैं अगला सवाल। बताइए ए डॉट बी, तो आई को आई के साथ तो 4 तिया 12, 5 दूना 10 और 3 तो 12 3 15 में से 10 जाएगा 5। आप लोग बोलिएगा सर एक ही टाइप का सवाल ले लिए भाई, इसलिए लिए ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। आगे देखेंगे, आगे सवाल बोला है कि बोला है ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी 0 होता है और कुछ नहीं होता है। अगर अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो एक रिजल्ट याद रखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। जब भी ऐसा पैटर्न रहे l1 l2 m1 m2 n1 n2 हमेशा 0। अगर cos थीटा का वैल्यू पूछे तो याद रखिएगा a डॉट बी बट्टा में मॉड a मॉड बी। कभी एंगल पूछे तो पता मॉड ए निकालना जानते हैं, मॉड बी निकालना जानते हैं, a डॉट बी निकालना जानते हैं। चलते हैं अगला सवाल। ए क्रॉस ए, बताइए ए क्रॉस ए जो होता है, ए क्रॉस ए क्या होता है 0 होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बताइए आई डॉट जे, आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई हमेशा क्या होता है 0 होता है। देखिए कम टाइम में कितना सवाल हो रहा है भाई, हम लोग पहले मेहनत कर चुके हैं। बताइए ए डॉट ए बताए कि क्या होगा ए स्क्वायर, लेकिन ए क्रॉस ए पूछता तो क्या बन जाता 0। चलते अगला सवाल। बोला है द डायरेक्शन रेशियो 1:3:5 है भाई, 1 3 5। इसका बोला डायरेक्शन रेशियो यानी किसी सरल रेखा की दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। बताइए इसका मॉड से डिवाइड देंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 यहां पे कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 9 34 1 35। बता इसके नीचे आएगा √35, इसके नीचे आएगा √35, इसके नीचे आएगा √35 यानी 1/√35, 3/√35, 5/√35। ऑप्शन ए। चलते हैं वाई एच की दिक् को जिका, वाई एच वाई एक्सिस। बताइए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या होता है, तो ये वाई एक्सिस की बात बोलेगा तो वाई वाला होगा 0 1 0। एक किसका है भाई एक्स का, एक किसका है जेड का, एक किसका ओरिजिन का। अगर कभी भी किसी का सवाल पूछे ओरिजिन का, जेड का, वाई एक्स का, वाई का, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है 3 4 5, 3 4 5। इसका बोला एक्स अक्ष से दूरी। अगर एक्स अक्ष पूछा है तो एक्स वाला पार्ट को छोड़ देंगे, वाई और जेड को देखेंगे। तो बताइए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 तो कितना हो जाएगा 16। अगर एक सच से फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, फ्रॉम एक अक्ष से दूरी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 तो 25 16 41 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अगला देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। बताइए ऑप्शन बी होगा भाई, ऑप्शन बी होगा कि नहीं।
बताइए आप ही लोग, बताइए 1 0 0 होता है कि नहीं। चलते हैं अगला सवाल। देखिएगा एक्स वाई, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में फिक्स है कि जेड जीरो होगा, क्योंकि एक्स वाई पूछा है तो एक्स वाई जीरो नहीं होगा, लेकिन जेड क्या होगा, जीरो। अगर अगर पूछता वाई जेड तो एक्स जीरो, जेड एक्स थे वाई जीरो। चलते हैं अगला सवाल। बोला कि यदि दो तल 2x माइनस 4y प्लस 3z इतना दिया है, बोला आपस में लंब है। जब भी लंब की बात बोलेगा, जब भी लंब की बात बोलेगा तो कुछ नहीं करना है। जब भी लंब की बात बोलेगा तो देखिए यहां से लिखा है 2x माइनस 4y प्लस 3z, ऐसा बोला है तो जो x का कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो x का वैल्यू कौन है 2, यहाँ पे x का वैल्यू कौन है 1, यहाँ पे y का वैल्यू कौन है -4, यहाँ पे y का वैल्यू कौन है 2, यहाँ पे z का वैल्यू कौन है 3, यहाँ पे कौन है लेमडा इक्वल टू कितना आता है 0। यानी इसको देखेंगे 3 लेमडा, 4 दूना 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6। तो यहां से देखेंगे 3 लेमडा इक्वल टू 6, 2 तिया 6 यानी लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बी। कभी भी ऐसा सवाल पूछे कि कौन सा होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, चाहे कुछ भी बोले, आप परस्पर लंब है तो आराम से ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा, ये बोला है डिस्टेंस भाई बहुत खतरनाक सवाल है। ये मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, 4 है, 3 है, 7 है, फिर क्या है 1 है, -1 है और -5 है। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो इसको लिखिएगा तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर, 7 + 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 1 4 का स्क्वायर 16, 7 5 12 का स्क्वायर 144, बताइए 169 आएगा, मतलब कितना आएगा भाई 13। कभी भी डिस्टेंस पूछे तो हम लोग याद रखेगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अगर आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछता है तो 4 में से जाएगा 3, 3 1 4, 7 5 12 वो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, और जो 13 है वो डिवाइड कर दीजिएगा तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा भाई। चलते हैं जेड अक्ष की दिक कोजिका, मतलब जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, बताइए 0 0 1 होगा कि नहीं भाई। ये बताइए ओरिजिन का, एक्स का, वाई का। चलते हैं अगला, यानी हम लोग के मेन ऑप्शन ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, हम लोग के जो होगा कौन सा होगा भाई सी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है कि दो सरल रेखा L1 M1 N1 L2 M2 N2, बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है भाई तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। यानी ऑप्शन कौन सा में है ए। लेकिन अगर बोलता कि पैरेलल है या तो समांतर है तो L1/L2 M1/N2 N1/N2 होता। चलते हैं, बोला है एबीसी उसकी दिक कोजिका, तो बताइए डायरेक्शन रेशियो बोला है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो एबीसी देखिए सब में है भाई, एबीसी सब में है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे लिखा है समेशन ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बताइए जब भी ऐसा सवाल है तो देखिए एबीसी 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 ठीक है, ए ए ए बी ए ए ए, तो ये ऑप्शन कौन सा हमारे भाई डी। ऑप्शन कौन सा हमारे डी, समेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, बोला है क्या है कि एक लाइन है जो पास कर रहा है किससे, अल्फा बीटा और गामा। अब बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन एलेमेन है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है एलेमेन। तो इसका बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो हम लोग को पता है x - x1 बटा a, y - y1 बटा b, z - z1 बटा c। बताइए बोला कि पास किससे करा, अल्फा बीटा गामा, यानी x - अल्फा, y - बीटा, z - गामा। अगर बोला है कि एलेमेन क्या है डायरेक्शन कोसाइन, मतलब इसके नीचे n, इसके नीचे m, इसके नीचे n, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगर इसका वेक्टर फॉर्म में पूछता तो वहां से बना लेते हैं, वेक्टर r इक्वल टू होता है वेक्टर a प्लस लेमडा बी, एलेमेन आता है इसके साथ और जो अल्फा बीटा गामा है इसके साथ। चलते हैं अगला सवाल। बोला है 7x + 4y - 2z 5, बोला अभिलंब की दिक् अनुपात, अभिलंब की दिक् अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो x y z के बगल वाला, तो x के बगल कौन है 7, y के बगल 4, z के बगल -2, तो 7 4 -2 यानी ऑप्शन ए। अगर बोलता डायरेक्शन कोसाइन तो इसी का मॉड से इसके नीचे क्या कर देते भाई डिवाइड देते थे। अगला सवाल देखेंगे, ये बोला एलेमेन है अल्फा बीटा गामा, अभी तुरंत बताएं भाई सवाल, x - अल्फा वही सवाल सेम है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सेम सवाल लगता है आ गया भाई, 7 4 - 2 दो बार रिपीट कर गया। चलते हैं, ये भी वही आ गया यार, यार ऐसे कैसे हो गया, चल इसको हटा, इसको ला। एक्स एक्सिस बताइए 0, देखो ये रिपीट कर गया कोई दिक्कत नहीं, 0 1 0 0 0 1, सॉरी एक सच बोला है तो 1 0 0 49 का बी। चलते हैं अगला सवाल 50 में,
50 में बोला एलिमेन है, तो उसका बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। यहां से एक रिजल्ट याद रखिएगा कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। एक रिजल्ट याद रखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है 1 होता है। अगर एक रिजल्ट याद रखिए साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा क्या होता है भाई 2 होता है। ये तीनों, ये दोनों रिजल्ट याद रखिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल डिनोट करता है कॉस अल्फा को, एम डिनोट करता है कॉस बीटा को, एन डिनोट करता है कॉस गामा को। चलते हैं अगला सवाल, बताइए डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं भाई। एक लिखा है 4 3 7, 1 -1 और -5। बताइए डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - 1 3 का स्क्वायर, 3 - 1 यानी +1 यानी 4 का स्क्वायर, 7 + 5 तो 7 माइनस माइनस प्लस 7 5 12 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई 13 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 12, 144 169, 169 का रूट कितना होता है भाई 13। चलते हैं अगला सवाल, बताइए 4 3 7, इस सवाल लगता है सेम आ गया है क्या, देख लेते हैं। 4 3 7 सेम सवाल आ गया, चलिए देखते हैं। L11 है उस सेम सवाल आ गया था, बोला है कि क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो L1 L2, L1 L2 M1 M2 N1 N2 क्या होगा भाई 0, बनाने की जरूरत नहीं है, तो L है तो L इंटू L1 M इंटू N इंटू N1। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे। ये बोला है 2 - 1 और 3, 2 - 1 और 3 से क्या हो रहा है गुजर रहा है। अब अब बताया, बोला है डायरेक्शन रेशियो कौन है, ये पास कर रहा है, क्या कर रहा है पास कर रहा है। ये बोला है कि डायरेक्शन रेशियो से किस कौन है, वो 3 1 और 2, ये 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है भाई। अगर हमसे कार्टेशियन फॉर्म पूछा है तो x - x1 बटा a होता है, y - y1 बटा b होता है, z - z1 बटा c होता है। इक्वेशन याद रख लीजिए, जो पास करेगा सो पॉइंट रहेगा x1 y1 z1, और जो डायरेक्शन रेशियो होगा या बोलेगा कि दिक अनुपात, मतलब वो क्या होगा नीचे होगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x - 2 होगा, x - 2 y +1 और z -3, इसके नीचे आएगा 3, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, तो x - 2 बटा 3 y, x - 2 बटा 3 y +1 बटा 1, y +1 बटा 1, 1 होगा कि -1 होगा, चलिए छूट गया है, 3 - 1 है भाई, तो यहाँ पे भी आएगा -1 और z -3 बटा 2, z -3 बटा 2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई बी। अगर ये वेक्टर फॉर्म में पूछा तो वेक्टर r इक्वल टू लिखते हैं वेक्टर a प्लस लिम्डा b, तो वेक्टर a की कौन होता है, ये वाला होता है 2i - j + 3 के यहाँ पुट कर देते हैं। b कौन होता है, ये वाला 3i - j + 2 के। चलते हैं अगला सवाल, बताइए भाई बोला है कि पैरेलल है, क्या है पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बताइए LMN 236, LMN 236 कहानी हम लिख सकते हैं l बटा 2 m बटा 3 n बटा 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6l बटा 2 आएगा, 6m बटा 3 आएगा, 6n बटा 6 आएगा। इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म। बताइए क्या बना 3l 2m प्लस n, 3l प्लस 2m प्लस n कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल, बोला है कि बताइए इसका क्या बोला है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो पूछे तो कुछ नहीं करना, x - x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अगर इसका डायरेक्शन को साइन पूछता तो जो b वाला आया है ना, b वाला इसी का मॉड से क्या कर देते हैं डिवाइड देते हैं। अगर डिस्टेंस फार्मूला पूछता तो डिस्टेंस फार्मूला यही होता, कोई दिक्कत नहीं था। अगर मिड पॉइंट पूछता तो क्या होता है, किसका फार्मूला है मिड पॉइंट का, किसका है मिड पॉइंट, ये जो है किसका है डिस्टेंस का, किसका है डिस्टेंस का। लेकिन ये डायरेक्शन कोसाइन में अगर डायरेक्शन रेशियो में अगर डिस्टेंस से डिवाइड दे देंगे तो बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। चलते हैं अगला सवाल, बताइए बोला है कि मिलाने वाले मध्य बिंदु। बताइए भाई मध्य बिंदु पूछा है तो 2 + 8, 2 + 8/2, फिर 3 - 3/2, 4 + 8/2। बताइए अभी तुरंत आया था, 8 2 10 मतलब क्या हो जाएगा 5, ये 0, 8 4 12 मतलब 6, 5 0 6, ऑप्शन डी। चलते हैं अगला सवाल, बोला है कि 7x + 4y - 2z + 5। बताइए इसका बोला है कि दिक् कोजिका। अगर दिक् कोजिका पूछा है तो कुछ करेंगे नहीं, यहां से देखेंगे। अगर ही बोला है कि दिक् कोजिका बताइए तो यहां से देखिएगा 7x + 4y - 2z। बताइए इसका दिक् कोजिका मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो बताइए 7 4 और -2, तो 7 4 - 2
बताना भाई ये हो जाएगा। बताइए बोला है, एक दिया है लाइन का इक्वेशन, एक दिया है प्लेन का इक्वेशन। ये बोला है कि पैरेलल है, तो पैरेलल रहे चाहे कुछ भी रहे भाई, जब प्लेन होगा तो उसका जो बगल में होगा एक्स वाई जेड को, वही होता है डायरेक्शन। तो बताइए इस पैरेलल है तो एल बटा ए, एल बटा ए, एम बटा बी, एन बटा क्या हो जाएगा भाई सी, क्योंकि जेड के बगल में सी है। तो बताना एल बटा ए, यहाँ पे बोला है पैरेलल, इस समांतर बोला है, या तो ए बटा एल, बी बटा एम, सी बटा एन, ये प्लस में। तो बताइए यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दे नहीं रहा है यार, यहाँ से ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। अगर इसको गुना भी करने जाएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। ए बटा एल, बी बटा एम, यहाँ पे अगर इक्वल इसको कर दें तो ये ऑप्शन बन जाएगा ए बटा एल, बी बटा एम, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। चलते हैं अगला सवाल। बताइए बोला है परस्पर लंब है, परस्पर लंब है मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए। ये सवाल बहुत रिपीट करता है भाई। बोलिए देखा, अब देखो बोला है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन बड़ा खतरनाक सवाल है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, अगर बोलेगा कभी a ऑन b, a ऑन b पूछेगा मतलब a डॉट b बट्टा में मॉड b। तो बताइए ये बोला 3 4 2 मतलब 3i प्लस 4j प्लस 2k। ये बोला है ऑन, ऑन 5i 6j माइनस 3k। तो दोनों का पहले डॉट कर दो, तो दोनों को डॉट करेंगे तो बताइए 15 6 चौके 24 माइनस 6 बट्टा में ऑन जो आया है, जो ऑन आया है उससे क्या कर दो, उसका मॉड ले लो। बताइए भाई ये जो दिया था मेरा 3i ये था, ये b था, तो इस दोनों का डॉट कर देंगे तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। इसके नीचे क्या करेंगे, मॉड से डिवाइड, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बताइए कैलकुलेट करिए, तो 15 में हो जाएगा 9 और 24 से 36 और 3 कितना हो जाएगा 33। इसको कैलकुलेट करेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 प्लस 36 और प्लस 9, 9 6 15 5 20, 3 2 5 1 6, आने कितना बन जाएगा भाई 60। कितना बन जाएगा 7। ये बोला है प्रोजेक्शन पूछा है, अगर प्रोजेक्शन मिलाने वाले रेखा का प्रोजेक्शन, डिस्टेंस तो पूछा नहीं भाई, डिस्टेंस पूछा नहीं है। इसको देख लेते हैं फिर से, 3 5 15, 6 चौके 24, 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 15 में हो जाएगा 9, 24 36 और 3 33 सही है। 5 का स्क्वायर 25 ऑन बी, 5 6 माइनस 3 सही है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 33 बटा कितना आना चाहिए भाई, √60। अगर इसको काटने भी जाएंगे, अगर इसको काटने भी जाएंगे 15 चौके 60, 11 या 33 कट भी नहीं सकता है भाई। यहाँ देखें 9 6 5 11, 11 9 20, 3 2 5 और 2 7 होगा भाई। 6 5 11 9 20, 20 के 0 बाकी 2, 3 2 5 और 2 7। अगर इसको 7 भी कर देते हैं कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अगर 7 भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। तो यहाँ से कोई आंसर मैच भी नहीं कर रहा है। चलते हैं इसको देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेट करके। ऐसा प्रोजेक्शन जब भी पूछे तो ए डॉट बी बटा मॉड बी होता है भाई। हो सकता है कि ऑप्शन गलत आया होगा मेरे तरफ से। यहाँ देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब पहले डायरेक्शन रेशियो देखो 2 -3 और -6, इसको मॉड निकालेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45 4 49, 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। तो इसके नीचे 7 दे दो, इसके नीचे 7, इसके नीचे 7, तो 2/7 -3/7, 2/7 -3/7 और -6/7। तो ये नहीं दिया है, लेकिन हम लोग देखेंगे 2 को पॉजिटिव है -3 और -6, 2 को पॉजिटिव नेगेटिव है, तो 2/7 -3/7 -6/7 ऑप्शन ए में भाई। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है कि 3, 8 5, 2 -4, 2 बोला है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब भी कभी भी तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक नियम बताते हैं। ये ऐसे लिख देना 3 8 5 2 -4 2, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर देना 3 8। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा, पी का मान ले लेना 6, इस साइड से मल्टीप्लाई करेगा पी का, 5 दूना 10, 8 चौके 32, 5 दूना 10 -32, यानी पी का मान कितना हो जाएगा 10 6 16 यानी -16। क्यू का मान जो होगा 8 5 40, 5 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो 40 और 6 46, 46, 8 में से हो जाएगा -2 यानी कितना बचेगा 38। अब यहाँ से देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी पूछेगा तो हाफ, ऊपर जो आया -16 आई -38, 38 और 16 कितना हो जाएगा 8 6 14
और 3 1 4 1 5 यानी 27 दूना 54 यानी एरिया इसका कितना आ जाएगा भाई 27 आएगा। एरिया कितना आएगा 27, लेकिन 27 नहीं दिया, फिर से जोड़ देते 8 6 14 3 1 4 1 5 यानी 54 यानी एरिया इसका क्या होना चाहिए 27। 3 8 5 2 माइनस 4 2 3 8, जब इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी का, तो 3 दूना 6 5 दूना 10 8 चौके 32, तो 16 10 6 16 माइनस 16 बचेगा, 8 5 40, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यहाँ से देखेंगे 40 6 46, 8 में 6 जाएगा माइनस 2 40 2 जाएगा 38 माइनस 16 माइनस 38, 8 6 14 3 1 4 1 5, सही है 27 होगा, इसका ऑप्शन डी होगा भाई। एरिया निकालना होगा और शॉर्टकट निकाल लेंगे। बोला इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल, पैरेलल x प्लस 2y माइनस 3z, तो खोजो कि x प्लस 2y माइनस 3z कौन है। x माइनस 2y तो हो नहीं सकता है, x प्लस 2y माइनस 3z वही ऑप्शन होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलते अगला सवाल, बोला है x माइनस 5 y प्लस 4 z माइनस 4, ये लिखा है x माइनस 5 बटा 3 y प्लस 4 बटा 7 z माइनस 6 बटा 2। अगर यहाँ से देखेंगे 5, अगर ये पूछेगा x 5 ये प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस 4 ये 6, ये क्या करेगा पास करेगा, क्या करेगा पास करेगा। तो देखिए 5 माइनस 4 और 6 दे रहा है, क्या पास करने के लिए नहीं। अगर बोलेगा कि इसमें डायरेक्शन रेशियो कौन है तो नीचे वाला, अगर 3 7 और 2 है, ये क्या है भाई डायरेक्शन, क्या है डायरेक्शन या तो दिक अनुपात। बताइए 3 7 2 यानी ऑप्शन कौन सा है भाई बी, ऑप्शन बी में है जरूर, लेकिन यहाँ 3 7 2 सही है, 3 7 2 सही है, यहाँ पे 5 माइनस 4 माइनस 6 होना चाहिए, नहीं दिया था। चलते अगला सवाल, अगला सवाल है 2x प्लस 5y माइनस 6z। बोला है समतल समीकरण का एक दिए गए समतल समांतर का ऐसा है, यहाँ से बोला है कि आप इसका पैरेलल लाइन ढूंढिए। देखिए पैरेलल लाइन बोला है, तो 2x प्लस 5y माइनस 6z, 2x प्लस 5y माइनस 6z यही ऑप्शन होगा। 2x प्लस 5y माइनस 6z, अगर यहाँ कांस्टेंट k दिया है तो इसलिए ये होगा, अगर ये 3 दिया है तो 3 वाला नहीं होगा भाई, क्योंकि k मतलब बहुत सा पैरेलल होगा, ये एक पैरेलल होगा। समतल मतलब ये समतल में बहुत सा पैरेलल होगा। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल बोला है ये बताइए माइनस 5 4 और 6, ये अभी तुरंत बना दिए 3 7 दे, ऑप्शन बी था, रिपीट कैसे कर गया भाई। 2x प्लस 5y माइनस 6z ये भी आया था सवाल। चलते हैं आप प्रोबेबिलिटी, हम लोग यहाँ पे खत्म हो जाता है। वेक्टर का सवाल रिवीजन कर लिए, 3D का सवाल रिवीजन कर लिए, अब बच गया भाई प्रोबेबिलिटी की बारी। प्रोबेबिलिटी बहुत खतरनाक होने वाला है। चलते हैं कुछ फार्मूला देख लिया जाए पहले कि डायरेक्ट बना लिया जाए। चल बनाते हैं। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर कभी भी आपको पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया गया है 6/11, प्रोबेबिलिटी बी 5/11 और माइनस का सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होता है, अगर यूनियन इस साइड जाएगा तो इंटरसेक्शन इस साइड जाएगा, तो यूनियन कितना दिया है 7/11। बताइए 5 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा 4, तो यानी 4/11 हो जाएगा 11, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दिया गया है, पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी फार्मूला होता है भाई, याद रख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट्टा में बी है तो नीचे बी आएगा, अगर बट्टा में ए रहेगा तो नीचे ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के बराबर होता है। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0, तो कुछ भी भाई 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं, इनफाइनाइट देगा, या तो इंग्लिश में लिखा है नॉट डिफाइंड भाई, तो इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता है। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल 71 72 बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी जो है वैल्यू दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए। ध्यान से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बताइए इससे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई डी। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताना है, मतलब एनी बटा एनएस होगा, मतलब इवेंट होगा बाटा टोटल फेवरेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार सवाल पूछ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू क्या होता है 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान पूछेगा
तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो 1 माइनस क्या होता है, पी ए होता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो आप लोग निकाल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, 3/8। ये कितना दिया, 1/2। ये कितना दिया, 1/4। ये 8 एलसीएम हो जाएगा 3, 2 चौके 8, 4, 2, 4 3 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5/8। बताइए ऑप्शन डी। ये सब सवाल आएगा भाई 2 मार्क्स में भी, अब 1 मार्क्स में भी आएगा। देखिए यूनियन फॉर्मूला पूछा है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलते हैं अगला सवाल। बोला ए एंड बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर कॉम्प्लीमेंट रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बताइए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। चलते हैं अगला सवाल। बताइए बोला ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। अगर एग्जॉस्टिव बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, 1 होता है भाई। ये रिजल्ट याद रख लीजिएगा। अगर परस्पर अपवर्जी, हिंदी पता नहीं यार भूल गए हम क्या होता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। उसका वैल्यू क्या होता है, 0। अगर मेरा पूछ देगा एग्जॉस्टिव तो यूनियन क्या होता है, 1। चलते आगे। यहां देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी पूछ रहा है। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी पूछ रहा है भाई, तो हम फार्मूला भी तुरंत पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, 1/4 बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होता है, 1/2। कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 1/2 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चलते अगला सवाल। अगला सवाल बोला है कि इंडिपेंडेंट है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब बोला है स्वतंत्र घटना मतलब फिक्स घटना। अगर फिक्स घटना कभी भी होता है तो किसी पे कोई निर्भर नहीं होता है, यानी यहाँ से देख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा भाई, बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल को देखेंगे, अरे भाई ज्यादा निकल गया, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। चलते 82। देखिए बोला है ए बी क्या है कि इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोला है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू वाला। चलते अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी निकलेगा कि नहीं भाई, ये तो आराम से सवाल दिख जाएगा। ये सब सवाल 2 मार्क्स में आएगा भाई, तो मुस्कुराते हुए बना लेना, ना बनाइएगा तो आप लोग पछताइएगा कि आप सवाल करवाए थे सर लेकिन हम नहीं किए थे। नहीं किए थे भाई, आपका गलती है। इसलिए वीडियो को देखिए, 2-3 बार देख लीजिए, लोगों तक शेयर कर लीजिए अपने दोस्त तक। 3 वीडियो है, अगर तीनों का महामैराथन आप कंप्लीट करते हैं तो गारंटी बताते हैं 50 में 50 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव भी होगा, और जो क्वेश्चन दिए अगर उसको कर लीजिएगा गारंटी बता रहे हैं 90+ आ जाएगा भाई, बस भरोसा रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया है, 1/2। इसको जब करेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बी। चलते हैं देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बताइए इंडिपेंडेंट है, आप लोग बता, हम ना बताएंगे। इंडिपेंडेंट मतलब गुना वाला होगा, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। नहीं, ए वाला नहीं हो सकता भाई क्योंकि पूरे पर ब्रैकेट लगाया। ये देखिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लगाया है भाई, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए एक पे कॉम्प्लीमेंट लगाया लेकिन इन्हें दोनों पे लगा दिया, नहीं एक पे है तो एक पे रहेगा। चलते हैं अगला सवाल। ये अगला सवाल बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बताइए इसको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम क्यों बनाने जाए भाई। फार्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बना लीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगला सवाल। बताइए बोला इंडिपेंडेंट है, बताइए इंडिपेंडेंट है तो क्या हो सकता है। अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या हो सकता है, अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होता है इंटरसेक्शन। अगर बताइए यहां से इसको कैलकुलेट करने चले तो बताइए ये क्वेश्चन जो है भाई, इसको देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे
तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यूनियन करेंगे तो यूनियन में चला जाएगा भाई। किस में चला जाएगा? यूनियन में। अगर इसको देखेंगे पी ए कॉम्प्लीमेंट तो यानी यही होगा। अगर इसको देखेंगे 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको देखेंगे तो 1 माइनस देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां से देखेंगे 1 माइनस देखेंगे पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यहां से देखेंगे 1 माइनस पी यूनियन बी, और इसको देखेंगे तो 1 माइनस पी क्या होता है? पी ए यूनियन बी। तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। चलते अगला सवाल। ये बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बताइए भाई जब भी ऐसा सवाल पूछे तो हम लोग पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको अगर यूनियन करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट चेंज कर जाता भाई, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तानी इसको देखेंगे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी का मान निकाल ले तो काम बन जाएगा। तो बताइए पी ए पता है, पी बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, तो बताइए पी ए यूनियन बी निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से निकालेंगे तो पी ए का मान दिया है 3/8, 1/3, ए कितना दिया भाई? 1/4। पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, 8 एलसीएम ले लो, 8 तिया 24, यहाँ से 8 कितना हो जाएगा एलसीएम? 8 तिया 24, तीनों को गुना कर लो भाई, तो यहाँ 8 3 4 का एलसीएम ले लो ना भाई, 2 चौके 8, 3 2 दूना 4, फिर 2 2 दूना 4, 3 1, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, ये 24 आ जाएगा। तो 8 तिया 24, 3 3 9, 3 3 8 24, ये 8, 4 6 24 6, 9 8 17 में से 6 जाएगा 11, 11/24। बताइए 1 माइनस 11/24, इसके नीचे 1, 24 एलसीएम, तो 24 माइनस 11, तो 24 में से 11 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3, 2 में से गया 1, 13/24। ऐसा सवाल आएगा भाई 13/24। ऐसा 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है, गारंटी हम बता रहे हैं। चलते हैं अगला सवाल। बताइए ए पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। जब भी ऐसा सवाल पूछे बताइए ये पूछा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाई ए कॉम्प्लीमेंट, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बट्टा में 1 माइनस पी ए। बताइए पी ए का मान पता है, पी ए का मान पता है 3/8 रख दीजिएगा। ए यूनियन बी को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ही हट जाएगा 1 माइनस पी ए। बताइए पी ए यहाँ से पुट कर दीजिएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं भाई? जब निकालिएगा यहाँ से इंटरसेक्शन पता है, ए और बी पता है, तो निकालेगा तो यहाँ पुट कर दीजिएगा। ये सब सब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है भाई। चलते हैं अगला सवाल। बोला है कि ए एंड बी, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, यानी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी पूछा है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बता भाई। इतना हम लोग अब कर ही सकते हैं, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है 1/5, 1/4, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा भाई? 5। ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/5। अब देखिए भाई यहाँ पे हम मेरा ऑब्जेक्टिव विंडो होता है, बहुत सवाल किए भाई आप लोग के। इतना फिक्स है कि अगर पूरा वीडियो देखे होंगे लगातार तो इतना कंप्लीट हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग के नहीं छूटने वाला अगर 3 मैराथन मेरा देखे होंगे तो। अगर 3 मैराथन देखे होंगे तो फिक्स हम बता रहे हैं 3 मैराथन देखे होंगे तो लगभग पूरे ऑल चैप्टर का कंप्लीट है। ऑल चैप्टर का हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर ऑल चैप्टर का कंप्लीट करवाए हैं भाई, रिवीजन करवाए हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और दोस्त लोग के पास शेयर करिए। अगर पूरा वीडियो देखते हैं गारंटी बता रहे हैं 50 में 50 मारने का दावा रखते हैं और सब्जेक्टिव 15 को आराम से बना सकते हैं। अभी कुछ सब्जेक्टिव आपको VVI करने वाले हैं, ये सब का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला देखिएगा, अगला पेज का ये भी देखिए, ये भी 2 नंबर का सवाल है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये सब सवाल कर लीजिए, कल भी बताए थे क्योंकि हम अब इसका कैलकुलेशन करेंगे नहीं, खुद से कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप लोग खुद बना लीजिए एक बार और देखिए कि कितना सही होता है। एक बार इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सब बहुत VVI है, कल भी क्वेश्चन दिए थे, आज भी दे रहे हैं। इसमें से देखिए ये जो है 5 मार्क्स का सवाल है। ये 5 मार्क्स में इस तरह का सवाल एक सवाल आ सकता है।
एक बता देते हैं, अरे 5 मार्क्स कहाँ से आएगा ज़्यादातर, एक एलपीपी रहेगा, एक इस चैप्टर से रहेगा, एक डिफरेंशिएशन में आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा होगा उसको कंप्लीट कर लीजिए, वहां से 5 मार्क्स आएगा, एक इंटीग्रेशन से आएगा भाई, ऐसा 7.10 अगर न्यू होगा तो, ओल्ड एनसीईआरटी होगा तो 7.11 इसका सब एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा तो 5.5 और 5.6, अगर न्यू एनसीईआरटी होगा तो 5.4 और 5.5, अगर ओल्ड होगा तो 5.5, 5.6, 4 को अगर 5 नंबरिया बन जाएगा, 50 से 50 सीने बन जाएगा। बताइए आप लोग का रिजल्ट होगा कि नहीं भाई। अगर जिस लोग के पास शेयर नहीं किए हैं उसको शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइबर बढ़वाइए, बाकी हम मेहनत करेंगे। अभी कल जो वीडियो आने वाला है 2 से 2.5 घंटा का वीडियो आएगा, कल संडे है, कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे 1 से लेके पूरा चैप्टर तक, यहाँ से देख लेते हैं। तो इसको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इस पूरा वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।